स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, देखने में लग रहा है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके नॉलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अभी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो जितने भी हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं उनके अंदर जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी क्योंकि सेल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन, उसकी आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, तो जो सारे एनिमल्स हैं वो या ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि तमाम एलिमेंट्स को गुजरने की परमिशन नहीं देती। मीन आप कह सकते हैं कि अलाउ नहीं करती ऑल एलिमेंट्स को गुजरने के लिए। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि नॉट अलाउ ऑल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स टू पास। ठीक है, कि वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसको पास कर लें ये इस चीज़ की परमिशन नहीं देती। नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी ये होती है कि तमाम मॉलिक्यूल्स इसमें से नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसको हम कैसे डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, और इससे पहले हम सेमी परमिएबल को एक दफ़ा डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास जो है डायग्राम आपको नजर आ रही है, लेबल है कुछ इसके अंदर। ठीक है, कुछ हमें खुद लेबल करनी पड़ेगी। और ये हमारे पास देखें मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो है ये शीट जो है क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन कहते हैं हम झिल्ली को जो कि जिसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स गुजर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। ठीक है, सेल का जो है आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ये बीच में इसके सुराख होते हैं जिसमें से मॉलिक्यूल गुजरते हैं, पोर इसे कहते हैं। ये वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें, कुछ मीडियम साइज के हैं, कुछ बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से गुजरते हुए। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर नहीं पाते हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन ने दूसरी सेल में जाना, सॉरी सेल मेम्ब्रेन ने क्रॉस करके दूसरे सेल में जाना है, तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको क्रॉस करेंगे, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं नहीं क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल जो है वो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इस एग्जांपल को और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए हमने इसको डेली लाइफ में जो है अप्लाई करने की कोशिश की है। और हमने क्या किया है, आर्टिफिशली यानी कि खुद से मीन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, आर्टिफिशली सिंथेसाइज किया है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, जिससे सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाया गया है। ठीक है, बनाई गई है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। क्योंकि इसको जब हमने अप्लाई किया है वाटर फिल्टर प्लांट में तो हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है वो क्रॉस नहीं कर पाता इस मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, सेपरेट करने के लिए। किस चीज़ को हम सेपरेट करेंगे जी, हम सेपरेट करेंगे बैक्टीरिया को फ्रॉम वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस जो है वो सेपरेट हो जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उसका जो साइज है वो लार्ज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज जो है वो क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं, साइज जो है ये लार्ज है। और जो हमारे पास वायरस है, इसके कंपैरिजन में वायरस का जो साइज है वो स्मॉल होता है। ठीक है, वायरस का साइज क्या है, स्मॉल है। तो वायरस तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, लेकिन बैक्टीरिया इसको क्रॉस कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो यूं जो होगा हमारे पास बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे। इस तरह जो वाटर होगा वो इससे क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है जी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसे टेक्नोलॉजी में से यूज़ करते हैं क्योंकि ये फिल्टर कर देता है वाटर को। ठीक है, इससे बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो जाएंगे, फिल्टर वाटर। ठीक हो गया। इसमें जो प्रोसेस होता है, जिस मेथड से हमारे पास जो है वाटर फिल्टर हो रहा है, उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन अब देखना यह है कि रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरिया और सॉल्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं।
जी, ये देखिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन की इनसाइड है, ठीक है, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन की आउटसाइड है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगाई हुई है फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो आउटसाइड हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर में हमारे पास वाटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर, प्लस हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास वाटर जो है इसमें से पास होता है, इसमें से गुजरेगा, तो हमारे पास सिर्फ वाटर फिल्टर होकर आएगा, ठीक है। तो जो सॉल्ट होंगे वो मेम्ब्रेन के बाहर रह जाएंगे, सॉल्ट भी रह जाएंगे यहाँ पर, और प्लस इसके साथ क्या रह जाएंगे, हमारे पास बैक्टीरिया भी रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक हो गया। तो अब ये जो इस तरह से हमारे पास जो है वाटर जो है वो फिल्टर हो चुका है, ठीक है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि अगर हम इसको ऑस्मोसिस के थ्रू देखें, जिसमें हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है, उसमें हमारे पास जो है वाटर जो है वो मूव करता है, हमारे पास कंसंट्रेशन की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर मूव करता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन सॉल्ट जो है वो इनसाइड मूव नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमने क्या देखा था, क्या होता है, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और थ्रू किसके थ्रू मूव करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। सॉल्ट और बैक्टीरिया जो है फिल्टर होकर यहाँ रह जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम जो है रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये वाला प्रोसेस हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस के ऑपोजिट है। इसमें जो है सेमी परमिएबल के थ्रू सिर्फ वाटर पास कर रहा है, और हालांकि होना ये चाहिए था कि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से सॉल्ट को भी इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर मूव करता है। तो आज हमने डिस्कस की है एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम किस तरह वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किस मेथड से जो है वो वाटर को फिल्टर आउट करता है।